प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था। अब उसी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को हम पॉइंट वाइज इलेबोरेट करके कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आती है और इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। तो एनर्जी फ्लो कहलाता क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड में एनर्जी फ्लो का डेफिनेशन देखें तो एनर्जी फ्लो इज द पैसेज ऑफ एनर्जी थ्रू द ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन के जितने ट्रॉफिक लेवल हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती जाती है। तो ये इसका जो रास्ता है वही कहलाता है एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन पे चलती है, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एनर्जी का लेवल चेंज होता जाएगा लेकिन एक डायरेक्शन पे चलेगी, वहां से मुड़ के नहीं आती। प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी के लिए। जैसे हम जानते हैं कि सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। सन सन में कौन सी एनर्जी रहेगी? सोलर एनर्जी। सन की सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स पे जाएगी। ग्रीन प्लांट्स हमने ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, जो अपना फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं, उनको ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो ये सन की एनर्जी ट्रांसफर हुई ग्रीन प्लांट में। ग्रीन प्लांट में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल का ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल ये जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। और इसमें ये जो सोलर एनर्जी है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे। सोलर एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम एनर्जी के फॉर्म पे देखें तो यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हो जाएगा फर्स्ट। अब एक सपोज हमने सन को यहाँ पर 100% एनर्जी, या ऐसा सोचिए कि ग्रीन प्लांट ने जितनी भी एनर्जी ली थी सन से उसको हम 100% मान रहे हैं। अब ग्रीन प्लांट्स की ली हुई एनर्जी, सन से ली हुई एनर्जी, केमिकल एनर्जी उसके डेली लाइफ में यूज होती है। तो किस तरह से होती है यूटिलाइज? एक तो उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना पड़ता है। सांस लेने का अर्थ क्या है? कि उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट करना मतलब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स में जो प्रोग्रेस होगा, लीफ आएगा, फ्रूट्स आएगा, ये सब के लिए एनर्जी वो थ्रू रेस्पिरेशन लेता है। टिश्यू फॉर्म होगा, जो भी इतने जितने भी सारे चीजें हैं, टिश्यू का बनना, बढ़ना, उसका प्रोग्रेस होना। अब प्लांट्स में तो लोकोमोशन होता नहीं है, तो प्लांट के तनों का चौड़ा होना, ये सब पूरी प्रोसेस उसके रेस्पिरेशन से मिली हुई एनर्जी से ही होगी। बची हुई एनर्जी उसके अंदर प्लांट में स्टोर्ड हो जाती है। और अगर इस बीच में प्लांट की डेथ हो गई तो एक फॉर्म एनर्जी का जो है वो डेड होने के बाद में दो पार्ट में बच जाता है, या कि बर्न्ड हो जाए, या कि सॉइल्ड हो जाए, या बरीड हो जाए, जल जाए। बर्न्ड हो जाए या बरीड हो जाए। बर्न्ड होना मतलब जल जाना, और बरीड हो जाना मतलब सॉइल्ड हो जाना। इसको सॉइल्ड भी कहते हैं। सॉइल्ड हो जाना। दो फॉर्म में हो गया एनर्जी का। अब इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वही एनर्जी आगे जाएगी। ग्रीन प्लांट से एनर्जी जाती है प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर्स को ग्रीन प्लांट से एनर्जी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन से लेवल में आते हैं? अगर हम देखें ये प्रोड्यूसर है तो ये क्या हो जाएंगे? हर्बीवोर्स। ये ट्रॉफिक लेवल 1 था तो ये ट्रॉफिक लेवल 2 बन जाएगा। अब ट्रॉफिक लेवल 2 कंज्यूमर्स में भी सेम चीज। कंज्यूमर मतलब जैसे कि डियर्स हो गए, मतलब हिरण हो गया, ये जो पत्तियां ग्रीन लीव्स खाते हैं, बकरी हो गई, रैबिट्स हो गए, इनमें ये एनर्जी आ गई किसकी? सन की। और जो ह्यूमन बीइंग जो वेजिटेरियन है उनमें एनर्जी आ गई, यहां तक पहुंची। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस होगा। मैं अगर रेस्पिरेशन को आर से डिनोट करूं तो आर्स होगा, कुछ ऐसे भी हो जाएंगे जो बीच में जिनकी डेथ हो जाएगी तो उसको डी से डिनोट करूं। और बची हुई एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो बची हुई केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी अब इसकी बॉडी पे स्टोर्ड हो जाएगी। यहां पर रेस्पिरेशन से ली हुई एनर्जी हमको बोलने के लिए, चलने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रोथ में, हमारे टिश्यू डेवलपमेंट में इसमें काम आ जाती है। तो एक तरह से ये देखा गया कि जितनी भी एनर्जी हम रेस्पिरेशन में ले रहे हैं वो एनर्जी वापस नहीं आएगी। अगर हम, हमारे डेथ होती है, डेड मटेरियल भी आते हैं, तो यहां पर अगर हम सॉइल्ड हो जाता है, बर्न हो जाने से वो एनर्जी थर्मल एनर्जी में चली जाएगी। अगर बर्न्ड हो गया तो थर्मल एनर्जी पे चली जाएगी। और अगर सॉइल्ड हो गया तो सॉइल्ड होने से जमीन में न्यूट्रिशन के फॉर्म पे एनर्जी चली जाएगी। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन वाली एनर्जी है ये कहीं भी नहीं जाती है, मतलब इसका साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद यही एनर्जी चली गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? ये हर्बीवोर्स है तो ये हो जाएंगे कार्निवोर्स। ये ट्रॉफिक लेवल 2 था तो ये हो जाएगा टीएल लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 3। ट्रॉफिक लेवल 3 के भी फिर 3 पार्ट हो गए। एक तो उसके रेस्पिरेशन के लिए हो गया, तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, इसमें कुछ भी चीज काम नहीं आने वाला। अब इसकी एनर्जी आगे चल करके TL4 इसको ले लेंगे और इसके जो डेथ के बाद में जो एनर्जी है फिर 2 पार्ट में हो जाएगी, या थर्मल एनर्जी में चली जाएगी या कि फिर जमीन में मिल जाएगी। और जमीन में मिल जाएगी जितने सॉइल्ड हैं, जितने भी सॉइल्ड हैं, इसको डेट्रिटस या जो सैप्रोफाइट्स हैं, सैप्रोफाइट्स या डेट्रिटस सिस्टम है, वो उसको यूटिलाइज कर लेंगे। सैप्रोफाइट्स के लिए अगर मैं SS लिख दूं यहां पर, ये इनका फूड मटेरियल हो गया सैप्रोफाइट्स का। तो अब देखिए यहां पर एनर्जी का फ्लो कंप्लीट क्यों नहीं होता, एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सन है, सन की 100% एनर्जी थी, ग्रीन प्लांट्स ने उसको यूटिलाइज किया और जो रेस्पिरेशन में निकाला वो एनर्जी तो चली गई, उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कहीं से रेगुलेट होकर के नहीं आ रही, वो एटमॉस्फेयर पे चली गई। जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो ये इनमें ट्रांसफर हो जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी को सेकेंडरी कंज्यूमर खाने के बाद ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर इस बीच में किसी की डेथ हो जाती है, सड़ने गलने के बाद में अर्थ में 2 टाइप से होता है, एक तो उसको जला दिया जाए तो बर्न होने के बाद थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर सॉइल्ड कर दिया जाए तो उसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और वो सैप्रोफाइट्स सिस्टम में एनर्जी चली जाती है। लेकिन ये एनर्जी का कोई सर्कुलेशन नहीं होने के कारण से जो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो है वो साइक्लिक नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन पे चलता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल नेचर ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है हमको कि जितने डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं सब में एक ही प्रोसेस हो रहा है, और जितने रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस है वो तो एटमॉस्फेयर पे चला जा रहा है,
एटमॉस्फेयर की एनर्जी को कोई बायोस्फीयर में कोई ले नहीं रहा है, तो इसलिए जो भी एनर्जी है उसका डायरेक्शन सन से होता हुआ हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सोलर एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। एनर्जी एक ही डायरेक्शन पे जाएगी, बट एनर्जी मल्टी स्टेप पे होते हुए आगे फ्लो करती है।